Yes, yes, I am. Yes, I am what is generally called weird. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग है ना, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मैं और मेरा दिमाग हम एक नहीं है, हम अलग अलग रास्तों पे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे अपने ही बर्ताव से मैं खुद चौंक जाता हूँ। डिड आई रियली से दैट? मुझे मुझे यही बोलना था, इसी तरह से बोलना था। नहीं बोलना तो फिर कैसे बोल दिया? बोलते वक्त मुझे मुझे अपने अल्फाज अपने क्यों नहीं लग रहे थे? हाँ, मतलब बोलते वक्त नहीं और उसके बाद भी कभी नहीं लगे। तो मुझे ये नहीं बोलना तो फिर कैसे बोला? इट्स ऑल रियली कंफ्यूजिंग। डजंट इट मेक मी अ कंफ्यूज्ड पर्सन? वियर्ड। हाँ, इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, संभाल लेती है। अपनी भाषा में बोलता तो बेइज्जती हो जाती। हाँ, क्योंकि अपने आप को मेंटल बुलाना कौन सी होशियारी का काम है ना? मतलब कि लोग बोलते वो देखो मेंटल इंसान है लेकिन होशियारी दिखा रहा है। आपको पता है वो हैमलेट है ना, शेक्सपियर वाला, उसमें हैमलेट का चाचा एक बार उसके बारे में बोलता है कि देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। तो क्या मतलब मेरे ऐसे होने में भी कोई मेथड होगा? मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद से कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ? उनसे मिलने के लिए तड़पता क्यों रहता हूँ जो मुझसे बहुत दूर और आगे निकल चुके? ये ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? हाँ, लेकिन फिर जब कोई दोस्त मुझे मुझे फ़ोन करके मुझे कोई जोक बताता है ना, तो मुझे बहुत बहुत हँसी आती है। और वही जोक किसी और को बताना भी चाहता हूँ मैं, लेकिन हँसते-हँसते आँख में पानी आ जाता है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में मेरा मेरा काम ख़त्म हो गया? ऐसा क्यों मुझे लगता है? ये क्या हो रहा है? ये सब कन्फ्यूज़िंग है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? शी मस्ट क्राई और शी विल डाई, होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड। चल चल चल, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो पूरी तरह से, बंद। हाँ, पर्दे पर्दे गिरा दो। हवा और रोशनी बिल्कुल भी अंदर नहीं आनी चाहिए। पर्दे गिरा दो। और लाइट 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 भी मुझे बंद चाहिए। हाँ, वो क्या है कि मैं अपने घर के लिविंग रूम में रहता हूँ। हाँ, अपने घर का लिविंग रूम। हाँ, और ऐसे पर्दे गिरा के अंधेरे में खुद को कैद करके बैठ जाता हूँ। हाँ, लोग तो यही बोलते हैं, खुद को कैद करके बैठा। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि असल में मैं अपने आप को नहीं, बाहर की शैतानी शक्तियों को बाहर कैद करता हूँ, ताकि वो अंदर नहीं आ सके। उससे क्या होगा कि अगर वो अंदर ही नहीं आएंगी तो मेरे दिमाग पर कब्जा कैसे करेंगी, मुझे कंट्रोल कैसे कर पाएंगी, है ना? तो बैठे रहो ऐसे अंधेरे में खुद को कैद करके। मेरी बीवी कहती है ये एक तरह का पागलपन है। हो सकता है, होगा। वैसे भी आज तक होशियारी दिखाने की बहुत कोशिश की, क्या मिला? लोग कहेंगे कि आखिर आखिर तक वो बहुत ही नॉर्मल था, होशियार था। ये भी कोई तारीफ की बात है? इसकी बजाय तो अगर लोग कहेंगे कि आखिर आखिर में वो बहुत ही खामोश हो गया था, दिमाग को संभाल रहा हूं ये कहता था, ये जिक्र ज्यादा नॉर्मल नहीं होगा? हैं? इसीलिए ऐसे अंधेरे में बैठ जाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं ऐसे अंधेरे में बैठता हूँ तो अचानक कोई से अंदर से आ जाता है दरवाजे से और मुझे कहता है कि ये क्या है? अंधेरे में क्या कर रहे हो? और क्या होता है कि अचानक से रोशनी अंदर आ जाती है और उसके पीछे पीछे हवा आ जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं संभाल नहीं पाता हूँ खुद को और मैं कुछ बता नहीं पाता हूँ उनको। मतलब क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग? कभी मैं उनके घर में जाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि दरवाजे खोलो या खिड़कियां बंद कर दो? मैं बताता हूँ? मैं कभी घर भी आता हूँ तुम्हारे? नहीं ना? तो तुम कौन होते हो मेरे घर के आके
मुझे पता नहीं बल्कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये गुस्सा उनके सामने नहीं निकल रहा है। आपको पता है, मैं उनके सामने ना कोई बेतुकी सी बकवास बातें करते रहता हूँ बस। लेकिन मैं उनको ये नहीं बताता कि जब मैं ऐसे दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके अंदर बैठ जाता हूँ ना, तो मेरे दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, मेरी अपनी दुनिया खुल जाती है। जिस दुनिया का सारा नज़ारा अलग है, जहाँ की हवा में एक अलग सी खुशबू फैली हुई है, जहाँ के नज़ारे बहुत रंगीन हैं मैंने बनाए हुए, जहाँ के लोग बहुत ही ख़ास हैं मैंने अपने बनाए हुए, उनका एक अपना चरिश्मा है, उनका अपना एक कैरेक्टर है सबका, और सब लोग मुझे मानते हैं बहुत। हाँ, और मैं भी बड़प्पन दिखा के उनको एक एक एपिसोड दे देता हूँ। लेकिन हाँ, उन सबको कितना हंसना है, कितना रोना है, कितना उठना बैठना है, ये सब मैं तय करता हूँ। हाँ, क्योंकि वो मेरी अपनी दुनिया है। हाँ, आप वो खान साहब को जानते हैं क्या? खान साहब नहीं, जिनका बहुत बड़ा बाग है, खेती है उनकी खेती में जितना कुछ उगता है ना, उतना ही वो खाते हैं। चाय भी अपने खेत में उगी हुई ही वो पीते हैं। मैं उनको मजाक में कहता हूँ कि आप जब कोई मुर्गा काट के खाते हो तो वो भी अपने खेत में ही उगता होगा। इस पर आज़ाद फिल्म के दिलीप कुमार की तरह वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे और हंसते हैं। महीने में एक आध बार ही मुलाकात होती है उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनके चाय की आदत पड़ने वाली है। नहीं, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब आपको? अगर आप सबको पता चल गया तो वो मेरी अपनी दुनिया कैसे रहेगी, है ना? तो मैं चुप हो जाता हूँ, और यही वजह है कि मैं ऐसे बंद दरवाज़ों के पीछे अंधेरे में खुद को कैद करके बैठ जाता हूँ, और फिर खुल जाती है मेरी अपनी दुनिया। हाँ, और फिर क्या होता है कि मेरा दोस्त, मेरे खान साहब मुझे मिलने आ जाता है। वो देखिए कैसे हंस रहे हैं खान साहब, है ना? वियर्ड कहीं के। नमस्कार, मेरा नाम पराग है, मैं सुलापुर से बात कर रहा हूँ, और मैं आपकी कॉन्टेस्ट के लिए मैंने ये वीडियो खास करके बनाया है। मेरा फ़ोन नंबर है 7020665260। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइए।